नमस्कार, मैं हूं निधि भारद्वाज। हमारे खास कार्यक्रम होली के रंग सितारों के संग में आप सभी का स्वागत है। एशियन न्यूज के सभी दर्शकों को सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार होली पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली एक ऐसा त्यौहार है जो सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां और रंग भरता है और हर रंग बहुत कुछ कहता है। आज इस कार्यक्रम में हम होली के इतिहास और हमारे जीवन में रंगों का कैसा महत्व है इसके बारे में जानेंगे और इन सभी चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रियंका पाठक। प्रियंका जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो चलिए हमारे इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। होली को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। तो सबसे पहले हम होली के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो प्रियंका जी, होली मनाने के पीछे हिंदू धर्म में क्या कुछ मान्यताएं हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी निधि, अगर आप गौर करेंगे तो हिंदू धर्म में अक्सर ऐसे त्यौहार आते हैं जो हमें बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक के समय हमें बताते हैं। ये एक तरीके के हमें वो देते हैं, एक तरीके के हमें पॉजिटिवनेस देते हैं कि बुराई कितनी भी ज़्यादा हो लेकिन एक दिन उसको अच्छाई के आपके पॉजिटिव लाइट के आ रहा है, पॉजिटिव कलर के आगे उसको झुकना ही पड़ता है। तो बात ये होती है, होली के इतिहास तो हम सबको ही पता है कि भक्त प्रहलाद थे, उनके पिता जो थे हिरण्यकश्यप थे और वो अपने आप को इतने सुप्रीम मानते थे, वो और किसी गॉड को और किसी एनर्जी को सुप्रीम नहीं मानते थे और सभी को उन्होंने एक तरीके से हलहल मचा के रखा था अपने राज्य में कि मुझे ही पूजो, मैं ही सुप्रीम एनर्जी हूँ। क्योंकि उसे कई वरदान थे, ऐसे वरदान थे, कोई उसे बाहर नहीं मार सकता था, कोई उसे घर में नहीं मार सकता था, कोई उसे आसमान में नहीं मार सकता था, कोई उसे नीचे नहीं मार सकता था। बहुत सारे ऐसे वरदान थे उसके पास। कोई नर नहीं मार सकता था, कोई जानवर नहीं मार सकता था, कोई किन्नर नहीं मार सकता था, कोई औरत नहीं मार सकती थी। इस तरीके के कई उसके पास वरदान थे। तो उसके मन में घमंड आ गया था, उसके मन में कुछ चीज़ें आ गई थी कि मैं अब सुप्रीम हूँ, मेरा अंत नहीं है, मैं ही डिक्टेटरशिप चलाऊंगा अपने लोगों पे। लेकिन उनके खुद के घर में ऐसे पुत्र जन्म लिए जिन्होंने सुप्रीम एनर्जी जो वर्ल्डली जो पूरी यूनिवर्स को चला रही है उसके आगे सरेंडर किया। तो भक्त प्रहलाद जो थे उन्होंने सुप्रीम एनर्जी को सरेंडर किया और अपने पिता की जो उन्होंने बात नहीं मानी तो वो एक टास्क बन गया। उन्होंने इतना प्रताड़ना दिया, उसके बाद भी उन्होंने ईश्वर की तरफ अपनी भक्ति रही। तो यही आज के समय में हमें देखना है कि कितनी भी हमारे समय कठिन समय आए, कितना भी कुछ आए, लेकिन जब हम अपना सरेंडर रखते हैं उस सुप्रीम एनर्जी के पास, तो हमारे पास कितने भी वरदान हो सामने वाले के पास, सामने वाले की अगर इंटेंशंस अच्छी नहीं है, आपको हार्म करने की अगर उसकी इंटेंशंस है, तो होलिका को भी वरदान था कि उसे आग नहीं जला सकती, लेकिन उसके इंटेंशंस बुरे थे। तो भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका माँ जो थी वो जल गई क्योंकि उनकी इंटेंशंस बुरी थी। तो इंटेंशंस का पूरा खेल है और बुराई कितनी भी हावी हो वो अच्छाई के आगे सरेंडर कर ही देती है। वाकई। तो प्रियंका जी, कई जगहों पर होली के दिन घर के बाहर और होलिका दहन के आसपास रंगोली बनाने का प्रचलन है, इसके पीछे क्या कुछ मान्यताएं हैं? जी, देश में विभिन्न क्षेत्रों में अपना कल्चरल अलग रहता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ उनकी अलग होती है। तो कई जगहों पे ये बनाई जाती हैं, अलग अलग रंगों से कराई जाती है। ये सिर्फ लक्ष्मी जी को प्लीज़ करने के लिए होता है। अगर ऐसा करते हैं लोग अपने अपने रंगों के हिसाब से अच्छे ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने होलिका के आगे रंगोलियाँ बना के, तो ये मान्यता की गई है कि लक्ष्मी जी साथ साथ उनके घर में प्रवेश करती है। इसलिए ये लोग ये जो परंपरा चली आई है ये चल रही है। तो लक्ष्मी जी के लिए ये परंपरा खास तौर पर की जाती है। चलिए मैं आपसे अब अगला प्रश्न पूछूंगी। होली के दिन ग्रह दोष दूर करने और घर में पॉजिटिविटी एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए? जी, होली के जो बेसिकली जो होलिका दहन की जो राख रहती है, हम सब ने देखा होगा कि हमारे जो दादियाँ हैं या कुछ है वो राख अपने बॉडीज़ पे भी लगाती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो राख हम अपने बॉडीज़ पे लगाते हैं, ये मान्यताएं हैं कि जब वो राख हम अपने बॉडी में जी जो गौठान बनाया सरकार, गौठानों में ही नियंत्रण उनको वो किया जाए। झेल रहे रहते हैं, तो वो राख अगर वो अपने शरीरों पे लगाते हैं तो उनके जो बीमारियां रहती हैं उनसे जल्दी निजात मारा जाता है और तथा जो उनकी नज़र लगी रहती है वो भी उतरती है। ऐसी मान्यताएं हैं।
और जो घर दोष की जो बात करते हैं, जी जिनके घरों में अड़चन आती रहती हैं, बिल्कुल समृद्धि नहीं रह रही है, शांति भी नहीं रह रही है, तो उनको कलरों का रंगों का भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो होली के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए फेवर में जाएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। जिनके भी घर उत्तरमुखी हैं तो उनको जो रहता है आसमानी कलर के जो चीज़ें रहती हैं, हल्के कलर, आसमानी कलर, नीले कलर जो रहते हैं हल्कों में अगर लगाएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। जिनके घर जो यहाँ पे जो है पूर्वमुखी हैं उनको लाल रंग, पीला रंग, इस तरीके के कलर्स अगर आप वो यूज़ करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। उनके घर में जो अशांति फैली हुई रहती है वो चीज़ें दूर होती हैं। साथ ही साथ वही होलिका दहन की राख को अगर वो घर में कहीं कहीं छिड़काव करते हैं तो जो भी नकारात्मक एनर्जीज़ हमारे घर में रहती हैं, जो भी नकारात्मक एनर्जीज़ अगर आपके घर में कहीं से भी किसी की ईविल आई लगती है या कुछ रहता है, रिश्तों में दरार पड़ती है, तो वहाँ पे भी घर के जगह में अगर उनका छिड़काव किया जाए तो वहाँ से भी आपके ग्रह दोष की शांति होती है। तो होली के दिन ग्रह दोष दूर करने के ये उपाय आपको बताए गए। चलिए बढ़ेंगे अब अगली ओर। तो होली के दिन घर के दिशा के अनुसार गुलाल या फिर रंगों का किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए? जी निधि, तो होली के दिन तो सबसे पहले मैं बता दूं, रंगों का जो है, रंगों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है निधि। हर रंग कुछ कहता है, हर रंग एक प्लैनेट से गाइड होता है, हर प्लैनेट कुछ रंगों को गाइड करते हैं। अगर हम उन चीज़ों को अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं तो हमारे जीवन में प्रभावशाली जो चीज़ें रहती हैं दिखने को मिल जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का राहु खराब रहता है, राहु प्लैनेट खराब रहता है, जिनका दिमाग सही नहीं रहता है, भ्रम में तो होते हैं, तो उनको कहा जाता है कि काले कलर का जो है उपयोग ना करे तथा सफ़ेद कलर का करे। तो ये चीज़ है, हर प्लैनेट अपनी अपनी जो है कलर्स को डोमिनेट करते हैं और राशियों के हिसाब से अलग रहते हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें, कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। जैसे रत्न पहने रहते हैं उनमें भी कोई कलर्स रहते हैं, वो कलर्स वो प्लैनेट के जो रहते हैं एक अंश मात्र रहते हैं। तो वो उस अंश को हमारे जीवन में, जिसके जीवन में जिस तरीके की डिफ़िकल्टीज रहती है, ज्योतिष उस तरीके के रत्न, उनको उस तरीके के रंग पहनने को बोला जाता है। वो पहनते हैं तो चीज़ें सही में प्रभावशाली इफेक्ट आते हैं उनके जीवन में। तो ये चीज़ आपको देखने में मिल जाएगी कि अलग अलग रंगों का बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा वो रहता है, इफेक्ट रहता है। जैसे पीला रंग रहता है, आप इमोजीज देखेंगे, व्हाट्सएप में देखेंगे तो इमोजीज जो रहती हैं वो हमेशा येलो कलर की क्यों रहती हैं? येलो कलर क्योंकि हैप्पीनेस को सीख करता है। तो जिनके भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस फील करते हैं, तो येलो रंग का ज़्यादा उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जिनके जीवन में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा अड़चने आ रही हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहे हैं, तो मंगल प्रभावशाली होता है। जिनके लीगल काम्स, मैटर्स में डिफ़िकल्टीज़ आती है तो उन लोगों को कहा जाता है कि ज़रा रेड या ऑरेंज कलर की चीज़ें आप यूज़ करें। इन चीज़ों का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा है, उस कलर के कपड़े पहनेंगे तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। साथ ही साथ आप एक चीज़ और देखेंगे निधि की जो है, होली के दिन जो है बेसिकली उस दिन आप देखना सब लोग वाइट कलर का ही ट्रेंड हो गया है एक तरीके से, कि वाइट कलर का ही कपड़ा पहना जाता है। उसके पीछे एक साइंस भी होता है, क्योंकि ये पूर्णिमा के दिन पहनी जाती है। पूर्णिमा के दिन होली होती है, तो पूर्णिमा के दिन चांद जो रहता है बिल्कुल अपने फुल उसमें रहता है, फुल फॉर्म में रहता है, और उसके ऊपर पूरी उसकी इष्ट प्रभु सूर्य की जो है दृष्टि पड़ती है। तो ऐसे ही हम अगर वाइट कलर पहनते हैं तो ये मान्यता रहती है कि वाइट कलर अगर आपने पहना हुआ है और आपके तरफ जो आपके इष्ट प्रभु की जल्दी दृष्टि पड़ेगी, आपके ऊपर जल्दी नज़र आएगी और आपके जीवन में जो अड़चनें हो रही हैं वो दूर होंगी। तो क्या होली के दिन कोई गाढ़ा रंग का कपड़ा पहनने से क्या कोई विपरीत असर पड़ता है? जी निधि, ऐसे कुछ ज़्यादा वो चीज़ नहीं है। हम बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारे वेस्ट कपड़े रहते हैं क्योंकि रंगों से वो ख़राब हो जाएंगे, उस तरीके से कई लोग ये चीज़ रखते हैं। तो राशियों के हिसाब से रंगों का फ़र्क पड़ता है निधि। तो राशियों के हिसाब से अगर आप रंग गुलाल का भी उपयोग करेंगे तो भी ज़्यादा अच्छा रहता है। और अपने ऊपर वेरिएबल अगर ज़्यादा कोशिश की जाए तो डार्क कलर अवॉइड करिए, ज़्यादा वाइट करिए, क्योंकि जल्दी दृष्टि में आएंगे प्रभु की, जल्दी उनके नज़रों में आएंगे और हम जो भी पूजा अर्चना कर रहे हैं उसका फल जल्दी मिलता है। जी प्रियंका जी, तो लाल, पीला, हरा, गुलाबी अनेक रंगों से हम होली कहते हैं और कहा जाता है कि हर रंग का अपना अलग अलग महत्व होता है। तो प्रियंका जी आप बताएं कि हर रंग का अपना क्या कुछ विशेष महत्व है?
हाँ जी निधि, तो हर रंग जो है मैं पहले ही आज बिल्कुल रंगों का कार्यक्रम चल रहा है तो मैं रंगों से ही हर चीज़ जोड़ रही हूँ। हर रंग कुछ कहता है, वाइट कलर पीस को दिखाता है और आपके मेंटल हेल्थ को, जो चांद गाइड करते हैं उनको, माइंड को गाइड करते हैं, उसको स्टेबल करता है। तो वाइट रंग जिनके बिल्कुल घर में स्टेबिलिटी नहीं होती है, माइंड स्टेबल नहीं रहते, जिन बच्चों के कॉन्सेंट्रेट करने में उनको कमी आती है, तो वो वाइट कलर ज़्यादा यूज़ करें। गुलाल का तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, या लाइट यूज़ कर सकते हैं लाइट कलर। ज्ञान का जो कलर रहता है वो पीला होता है, साथ ही साथ ये प्रभु नारायण को भी बहुत प्रिय है। तो जिन लोगों को ज्ञान की तरफ को जाना है, जिन लोगों को अध्यात्म की तरफ को जुड़ना है, वो पीले रंग का उपयोग करते हैं। और जिन लोगों को डिप्रेशन भी होता है वो भी लोग पीले रंग का उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप इमोजीज का भी कलर देखते नहीं तो वो भी पीला रहता है, तो हैप्पीनेस सीख करता है ये कलर। तो ये ऐसे ऐसे कलर रहते हैं। हरा कलर रहता है, जो हरा कलर की अपनी एक अलग वो है। हरा कलर आपको कंसंट्रेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स को आपकी बढ़ाता है। तो ये कलर्स अपनी अलग कहानी कहता है। जिनकी कम्युनिकेशन स्किल वीक रहती हैं, बुद्धि का कम उपयोग रहता है, हरा कलर का अगर ज़्यादा गुलाल का उपयोग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। साथ में धन लक्ष्मी भी इस कलर से आती हैं। हरा कलर, लाल कलर जो रहता है सौभाग्य का कलर होता है। साथ ही साथ आपके हिंदू मान्यताओं के हिसाब से सुहाग का भी कलर होता है लाल कलर का। तो लाल कलर का जो योग रहता है वो बहुत ज़्यादा धन, समृद्धि, लक्ष्मी, इन सब चीज़ों के लिए जो चीज़ रहती है। अगर आप ये आपके घरों में कमी हो रही है तो इस रंग की चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए होता है। तो अलग अलग कलर्स हैं और अलग अलग आपकी कहानी। हर कलर्स आपकी चीज़ें जुड़ती हैं उनके चीज़ों से। डार्क कलर्स जो रहते हैं वो आपके शनि को बढ़ाते हैं और राहु को बढ़ाते हैं। उसमें शनि और राहु जो रहते हैं और ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो हमारे जीवन में और ज़्यादा ऑब्स्टिकल होते हैं अगर कहीं जाए देखी जाए। लेकिन कई लोगों की कुंडली के हिसाब से शनि फेवरेबल प्लेस में बैठे हैं या राहु फेवरेबल प्लेस में बैठे हैं, तो उन लोगों की चीज़ें विपरीत होती हैं। तो ये होता है। वाकई हर रंग का अपना महत्व होता है और अक्सर कहा जाता है कि होली खेलते समय यदि आप अपनी राशि के अनुसार रंगों का सही चुनाव करते हैं तो इससे आप खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ, खुशहाल और नकारात्मकता से दूर रख सकते हैं। तो अब हम जानेंगे राशि के अनुसार आपके लिए कौन सा रंग शुभ होगा। जी निधि, तो मेष राशि के जातक जो रहते हैं तो उनका जो प्लान रहता है वो रहता है मंगल रहता है, उनको गाइड करता है। मेष राशि के जो जातक है अगर वो कलर का इस्तेमाल करेंगे, लाल कलर का इस्तेमाल करेंगे, ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो मंगल प्लानट है वो रेड है, हॉट है, इस कलर्स के यूज़ करेंगे तो आपके गुलाल का तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहता है। मेष राशि के जातक के लिए लाल, रेड या ऑरेंज रंग जाता है। वहीं बात की जाए अगर वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के जो प्लानट हैं, वृषभ राशि के जो प्लानट होते हैं वो होते हैं उनके शुक्र। तो शुक्र जो है उनके स्वामी हैं, तो शुक्र के लिए जो प्रिय रंग होता है वो सफ़ेद रहता है, लाइट रहता है, सिल्वर रहता है। इस तरीके के वृषभ राशि के जातक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए ज़्यादा चीज़ें बेनिफिट में जाती हैं। फिर बात की जाती है वहीं अगर मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के जो जातक रहते हैं, मिथुन राशि के जातकों के लिए जो रहता है कलर जो रहता है उनका हरा मान्यता दी गई है। तो हरा कलर की अगर मान्यता देखी जाए तो बुद्धि का प्रतीक होता है। साथ ही साथ ये जो रहता है कम्युनिकेशन स्किल्स को बनाता है। बुध प्लैनेट गाइड करते हैं तो जो है मिथुन राशि को, और साथ ही साथ ये बुध प्लैनेट कन्या राशि को भी गाइड करते हैं। तो बुध को जो रहेगा कन्या राशि के लिए और जो मिथुन राशि के लिए, दोनों के लिए हरे रंग का इस्तेमाल बहुत अच्छा रहेगा। गुलाल अगर ये देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है इनके लिए। बात की जाए सिंह राशि के लिए, तो सिंह राशि के लिए जो रहता है पीला कलर रहता है। इनके स्वामी जो हैं खुद सूर्य नारायण है। सन का कलर यूज़ कर सकते हैं, येलो, रेड, ऑरेंज, इस तरीके के यूज़ करिए और ज़्यादा चीज़ों में सक्सेस मिलती हुई नज़र आएगी आपको। वहीं कर्क राशि की बात की जाए तो कर्क राशि का जो कलर होता है, कर्क राशि का जो कलर है वो होता है सफ़ेद या हल्के कलर। वो चांद के प्रतीक है, चांद उनके स्वामी है। तो हल्के रंग के गुलाल इस्तेमाल करें, सिल्वर रंग का करें या लाइट करें, वाइट करें या पीला भी कर सकते हैं। इस तरीके के कलर्स आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा शुभ माना गया है। गुलाल इस तरीके के लिए जाए तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर वही बात मैंने कन्या राशि की आपको पहले ही बता दिया था कि उनके लिए भी हरा रहेगा। बात रहती है तुला राशि की, तो इनके भी प्लैनेट जो हैं वो शुक्र हैं। तो शुक्र के हिसाब से कलर इस्तेमाल कीजिए, सिल्वर वाइट कलर इस्तेमाल कीजिए। हल्के रंग, ज़्यादा हल्का पीला या हल्के गोल्डन तरीके के अगर कलर्स इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होंगे। हल्के रंगों का चुनाव आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए। बात वहीं करी जाए वृश्चिक राशि की, तो इनके लिए भी जो रंग रहता है वो रहता है ऑरेंज।
रेड, इस तरीके के जो रहते हैं वो आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए भी ये होली का त्यौहार ज़्यादा चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा। बात की जाए अगर मकर राशि की, तो धनु राशि की अगर बात की जाए तो इनका जो कलर रहता है वो येलो रहता है। इनको जुपिटर वो करते हैं, गाइड करते हैं। तो जुपिटर की राशि है धनु और मीन, तो आप धनु राशि और मीन राशि के जो जातक रहते हैं, अगर आप पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं या इस तरीके की गोल्डन रंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए चीज़ों में और वृद्धि होगी और यह त्यौहार आपके लिए बहुत अच्छा समृद्धि लेके आएगा। बात की जाती है मकर राशि की और कुंभ राशि की। अगर देखा जाए तो मकर राशि और कुंभ राशि दोनों को जो प्लैनेट गाइड करते हैं वो करते हैं शनि। तो आपके लिए जो रहता है आसमानी, नीला, इस तरीके के अगर आप कलर का उपयोग करते हैं तो और चीज़ों में आपके फेवरेबल होता है। ध्यान रखिए अपनी राशि के हिसाब से अगर चुनेंगे तो ज़्यादा बेटर है। वैसे तो होली रंगों का त्यौहार है तो बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए। बहुत ज़्यादा ऐसी कोई दिमाग में लेके नहीं चलना है कि यही रंग यूज़ करना है या ये नहीं। अगर करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं करते हैं तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है। अच्छे से एंजॉय करिए, पीसफुल तरीके से रहिए और चीज़ों के एंजॉय करके अगर कोई फेस्टिवल को आप करेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। घर में शांति का माहौल रखिए उस दिन। तो आपको बताया गया कि राशि के अनुसार होली के दिन आपके लिए कौन सा रंग शुभ होगा। प्रियंका जी, होली हिंदू धर्म के लिए बहुत ही बड़ा त्यौहार है, तो ऐसे में होली के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए? जी, पूरी चीज़ें निधि अगर आप देखेंगे तो पूरी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। घर के माहौल से, वातावरण से भी बहुत चीज़ें रहे। किसी भी तीज त्यौहार के दिन, ना केवल होली, किसी भी तीज त्यौहार के दिन अगर आप घर में कलह मचाते हैं, लड़ाई करते हैं तो वो चीज़ों का ध्यान में रखें, वो चीज़ ना करें। साथ ही साथ मैंने बहुत ज़्यादा ये देखा है कि होली के दिन लोग मदिरा पान बहुत किया जाता है, तो करिए, इंजॉय के टाइम पे करिए, लेकिन सब थोड़ा कम हमको चीज़ों को करना है। किसी के साथ एक्सीडेंट ना करिए, उस चीज़ में जाके आप अपना संयम ना खोलिए। होली के दिन मदिरा पान नहीं करना चाहिए। त्योहारों के जो मान्यताएँ हैं उसके विपरीत आप जाते हैं और फिर कुछ एक्सीडेंट करते हैं और साथ में साथ जो त्यौहार रहते हैं उनको बदनामी होती है। तो ये चीज़ें करिए, अपने आप में संयम रखना है। मद्यपान हो सके तो कम करिए, अपने कोण में करिए, हो सके तो बिल्कुल ना करिए। किसी भी त्यौहार के दिन ये करना अशुभ ही माना जाता है। चीज़ों को ध्यान में रख के कीजिए। वाटर का जो रहता है, पानी का वेस्टेज बिल्कुल ना करें, कम से कम पानी उपयोग करिए इसमें। और जो कलर्स लेते हैं वो बहुत ऑर्गेनिक यूज़ करिए, किसी की आइज़ में ना लगे, किसको साथ बर्बरता पूरी आपने किसी तरीके की दुश्मनी निकालने की तरह उसके साथ कलर्स का उपयोग नहीं करिए। ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग होता है, एग्जाम्स भी चल रहे हैं कई जगह पे, तो ये चीज़ें करिए कि ऑर्गेनिक ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स का, रंगों का अगर आप यूज़ करते हैं जिसके किसी की स्किन पे आफ्टर इफेक्ट नहीं होता तो वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। रहती हैं एस्ट्रोलॉजी टिप्स की बात, तो अगर आपको होली के दिन करना है तो सबसे पहले मैंने अक्सर बेसिक सी चीज़ है कि हम क्या करते हैं, उस दिन सुबह से स्नान नहीं करते हैं। जब हम रंग से खेल लेते हैं उसके बाद हम स्नान करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने भगवान के साथ होली खेलना है, जो भी आपका इष्ट प्रभु होता है। तो सबसे पहले आप सुबह उठिए, स्नान करिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, उनको रंग चढ़ाइए। उनके जो भगवान के जो फेवरेट रंग होते हैं, जिनके लड्डू गोपाल है तो उनका पीला है, जिनके शंकर जी हैं तो उनके हल्के रंग हैं। तो ऐसे कलर के माँ दुर्गा जिनके इष्ट लाल कलर चढ़ाइए। तो अपने जो भी आपके इष्ट प्रभु हैं उनको शुभ रंग अगर आप चढ़ाएंगे तो आपके लिए वो खुश होंगे और चीज़ें आपके फेवर में करेंगे। चीज़ों का ध्यान दीजिए और जितना हो सके तो चीज़ों को बहुत अपने संयम से करना है हमको। और जो अल्कोहल के नशे में एक्सीडेंट्स होते हैं वो मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ें आप ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा। बहुत ही अच्छी बात कही आपने प्रियंका जी। तो हर रंग कुछ कहता है और ये रंग हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। इन रंगों से सराबोर हो जाइए और जमकर होली मनाइए। एक बार फिर से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमसे जुड़ने के लिए प्रियंका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप सभी दर्शकों को हमारा ये खास कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।